प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित और मगन हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सब नए महीने में प्रवेश कर दे। प्रभु ने पिछले महीने आशीष दी और इससे ज़्यादा आशीष इस महीने मिले आप सबको। तो आइए हम जो आज का वचन पढ़ेंगे मरकुस 9:42, और आज का जो विषय है ठोकर बनने का कारण। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। अगर इसमें 43 में 43 में कोई पढ़ेगा? यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। डुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो बुझने की नहीं। हालेलुया। अगर हम 47 में पढ़ेंगे 47 में, तो उसमें लिखा है, यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए भी तू नरक में डाला जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि जैसे इसमें लिख रहा है कि 2 आँख होते हुए भी अगर हम नरक में डाले जाएं, तो अगर हम इसमें टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से पाप करने का मूल्य कारण किस तरह से कि हमारे शरीर के ही अंग हमें किस तरह से पाप में डुबाता है। जिस तरह से किसी भाई को ठोकर खाने के लिए प्रेरित करना पाप करने के बराबर है। परमेश्वर की सृष्टि में एक बहुत बड़ा पाप है। अगर हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, अगर परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि बच्चों के समान, इसका मतलब है कि मसीह में कोई नरम बालक के समान, यदि कोई नादान सेवक है या चेला है या उसका कोई शिष्य है, उस व्यक्ति के बारे में ठोकर खाना या पाप करने के लिए दुष्ट आत्मा के बराबर निकालना है। जैसे 38 में लिखा है, उन्होंने इस व्यक्ति को निराश किया, न यीशु से दूर कर दिया। हमें इस चेतावनी को याद रखें कि आत्मिक रीति से हमें क्या करना है, सावधानी बरतनी है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसके कारण हमारा भाई ठोकर खाए या पाप करे। जैसे रोमियो 14 के 13 और 21 में, जब हम अपने भाई को निराश करते हैं, उसे किसी परीक्षा की ओर ले जाते हैं, तभी हम उसे पाप करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति अपने भाई को इसी तरह से ठोकर खाने के लिए लगातार उसे परेशान करता है, उसके लिए उचित है कि वह समुद्र में फेंक दिया जाए, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर उसके द्वारा क्या करेगा, उसका न्याय करेगा और उसको दंड मिलेगा। क्योंकि किस तरह से अभी हमने वचन में पढ़ा 43 में कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे क्या कर, काट कर फेंक दे, जो काट डाल। तो ऐसे का मतलब ये नहीं था कि हम अपना हाथ चाकू लेकर उसे क्या करें, काट दें। नहीं, परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि हम अपने हाथ को काट दें। हाथ अगर हमारा पाप में सिर्फ एक औजार है, जैसे अभी डॉक्टर पता है क्या करता है, किसी को जान बचाने के लिए वो एक औजार का इस्तेमाल करता है कि मतलब किसी के हाथ पैर जैसे ख़राब हो जाए तो उसे सोचता है कि इसे काट के इसको जीवन दे दूँ। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है कि हमारे जीवन में जैसे हाथ क्या करता है, जैसे पाप करना सिर्फ एक औजार ही नहीं, वैसे हमारे हृदय में और मन में जो पाप है उसे हमें काटना है और उसे हमें अलग करना है। और ये नहीं है कि हमें अपना हाथ काट देना है। जैसे हमारा हाथ चोरी करना चाहता है तो हमारा हाथ बुरा नहीं है, वरना हमारा हृदय बुरा है। हम अपने मन में से उस पाप को और बुरी इच्छा को क्या करना है, हमें दूर करना है। और हर संभव हमें क्या करना है, हमें प्रयास करते रहना है कि किस तरह से हमें क्या करना है कि अपने जीवन को बचाने के लिए एक रोगी के साथ जिस तरह से डॉक्टर करता है, उसी तरह से हमें क्या करना, उसी प्रकार हमें आत्मा को बचाने के लिए अपने जीवन में से पाप को अलग कर देना है। यदि हमारा सबसे प्रिय वस्तु अगर हमारी आदत पाप है, अगर वो हमें पाप की ओर ले जाती है, तो हमें उसे अपने जीवन से क्या करना है, अलग करना है। या हमें उसे छोड़ने के लिए क्या करना है, अलग रहना है। संभव है कि अपने मन से पाप को दूर करना या हटाना उसे हमें कष्टदायक हो सकता है। हाथ या पैर को काटने की तरह यदि हम जीवन में स्वर्ग में, अगर अपने जीवन में स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, तो क्या करना है, हमें अपने जीवन में से क्या करना है, हमें गंदी बातों को, गंदे पाप को हमें क्या करना है, निकालना है। और ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम पाप को अपने साथ परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकते। जैसे मत्ती 29:30 में, रोमियो 8:13 में और 13:14 में, कलोसियो 3:5-6 में, प्रकाशित वाक्य 21:27 में।
जिस तरह से एक उदाहरण के रूप में पापी सदस्य के रूप में पैर और आँख के बारे में बात करता है कि किस तरह से हम इस शिक्षा को दोहराएंगे कि यदि हमारा पैर हमें मसीह से दूर या गलत मार्ग पर ले जाता है तो हमें क्या करना है, उसे काट देना चाहिए। यदि हमारी आँख किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करने का उद्देश्य से उस पर बुरी दृष्टि डालते हैं तो हमें उसे क्या करना है, उसे बाहर निकाल देना है। जैसे अभी इसका मतलब यही है कि हम उन बातों को, उन कार्यों को पता है क्या करना है, हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में पाप है हमें उसको हटाना चाहिए। और हमें ये शिक्षा पता है क्या है कि हमें नरक की एक बहुत बड़ी बुरी जगह है जहाँ अनंत पीड़ा है और आग एक स्थान है जहाँ रोना और दांत पीसना होता है। तो हमें परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि जो शत्रु है, जो शैतान है, जो हमारे जीवन को सर्वनाश की ओर ले जाता है, वो क्या करता है। परमेश्वर हमें बता रहा है कि अगर हमारी आँख, हमारा हाथ, हमारा पैर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमारे हाथ और पैर गलत नहीं है, हमारा हृदय गलत है, हमारे हृदय के विचार गलत है, हमारे मन के विचार गलत हैं। अगर हम इन विचारों को अपने मन से निकालेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे, स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि इंसान अपने जीवन से इस बात को निकाल दे, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान को बचाने के लिए, क्योंकि उसने कही है सारी सृष्टि के लोगों की पता है किसको परमेश्वर ने सृजा है, और उसने यीशु मसीह को इसलिए बलिदान के लिए भेजा कि वो सारी मानव जाति के लोगों को बचा ले, और सारी मानव जाति के लोग परमेश्वर के हैं। अब लोगों ने क्या करा, शैतान ने फरमाने के लिए उन्हें क्या करा कि गोबर की ही पूजा करवा दी, पेड़ पौधों की ही पूजा करवा दी। आज लोग जिंदा परमेश्वर को ना मानते हुए, जिन्होंने परमेश्वर ने सृजाया, रचाया, उनमें सांस फूका जीवन का, आज लोग गोबर की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें जो जानवर परमेश्वर ने बनाया, जिस गाय बैल को परमेश्वर ने बनाया, आज उसका मूत्र पीकर पता क्या करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उस गोबर को खाकर स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की पूजा करना नहीं चाहते। क्योंकि उनको शैतान ने नरक का रास्ता दिखा दिया है कि ये सब चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं और अब इसके द्वारा तुम क्या करो, पूजा करो और मेरे राज्य में प्रवेश करो। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अच्छा काम करे। क्योंकि आज तुम यूट्यूब पे देखोगे खून खराबा, और आज जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो कभी नहीं चाहते कि हम उन लोगों को जाके समझाएं। वो प्रार्थना में शैतान उनको ले जा रही है, उनके अंदर जो बुराई है वो उनको ले जा रही है, वो परमेश्वर के काम को ख़त्म कराना चाहती है। लेकिन परमेश्वर महान है, उसने कही अपने दास दासियों से, जैसा भी कि यदि कोई मेरे इन विश्वासी लोगों में से किसी को भी ठोकर खिलाए तो वो पता है क्या है कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाए। चक्की का पाट इतना भारी है, जब उसे डाला जाएगा तो वो उसमें डूब जाएगा। इसीलिए परमेश्वर अपने राज्य में ले जाने के लिए सब इन अच्छे कामों को अपने लोगों को भेजा है, विश्वासियों की, कि तुम जाओ। शैतान ने अपना राज्य कर रखा है लोगों को, तुम क्या करो, तुम जगत की ज्योति हो और जगत की ज्योति की तरह क्या करो, उनके जीवन में प्रवेश करो ताकि उनके भी जीवन में ज्योति आ जाए। और वो बुराई जो इसमें लिख रही है, जो हमारा हाथ, हमारी आँख, हमारा पैर जो हमें गलत रास्ते पे ले जाता है, उसे अपने हृदय में से निकाल कर क्या करो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। आज बड़ी तेज़ी से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो उस बुराई को चिड़न हो रही है। अच्छे सारे लोग अच्छे बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अच्छा बनने के लिए सृजा है, और जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो ही एक दूसरे को बचा सकते हैं। तो आज जब लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं तो बुराई को जलन हो रही है कि मतलब मैं इनको ज्योति के रास्ते पे ना जाने दूँ, इन्हें संसार की वो ज्योति दिखा दूँ जो उसमें जो भस्म हो जाए। और लेकिन परमेश्वर जो जीवन की ज्योति है, उसने कही मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, और जीवन को हमेशा जीवन की ज्योति है यीशु मसीह, वो हमारे लिए ज्योति बनकर आया कि हमें ज्योति का मार्ग दिखा सके। आज लोग मार्ग देख रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि अगर हम किसी का खून खराबा करके किसी के चर्च में 40वां पढ़ के या हम, और उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर तुम्हें दिखा रहा है कि तुम मेरे भवनों में भी जा के क्या करोगे, प्रचार करोगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज लोग गोबर की पूजा ना करते हुए वो परमेश्वर ने जो आपको सृजा है उस परमेश्वर की ओर ध्यान दें, उस परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, सुनें। अगर तुम्हें किसी विश्वासी ने वचन सुनाया है तो उस वचन को ग्रहण करें और उस वचन को समझें, ताकि हम परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा ना करें, हम परमेश्वर को ग्रहण करें, हम परमेश्वर के राज्य में जा सकें। अगर हम इन चीज़ों की पूजा करेंगे कभी भी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के योग है प्यारे जो वह परमेश्वर। किस तरह से आपने अपने विश्वासी लोगों को भेजा प्यारे पिता परमेश्वर की हर एक के जीवन में ज्योति आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर। आपने अपने लोगों के जीवन में ज्योति की तरह आपने उन्हें जगत में चमकाने के लिए भेजा है। तो पिता इसी तरह से वो जीवन, उनका जीवन ज्योति की तरह चमकता रहे प्यारे पिता परमेश्वर, और वो दूसरों लोगों को बचा सके मेरे पिता परमेश्वर। जो आज लोग गोबर की पूजा कर रहे हैं, गाय भैंसों की पूजा कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, यानी किसकी जानवर की पूजा कर रहे हैं, पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं खुदावन, आपकी सृजी हुई चीज़ की पूजा कर रहे हैं खुदावन, वो आज आपको नाम की पूजा करने लग जाए प्यारे पिता परमेश्वर। वो आज आपको ग्रहण करने वाले बन जाए मेरे जो वो परमेश्वर की जितने लोग आज तेरे वचन को आगे पहुंचा रहे हैं लोगों तक प्यारे पिता परमेश्वर, जो लोग अंधकार में हैं पिता, आज वो ज्योति की तरफ आ जाएं पिता, वो संसार की ज्योति की तरफ ना देखें, वो जीवन की ज्योति की तरफ देखें प्यारे पिता परमेश्वर की आपके नाम को महिमा मिल सके प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए खुदावन प्रार्थना करती हूँ जो आज ज्योति की तरह चमक रहे हैं, आज वो ज्योति की तरह जा जाके लोगों को चमकाना चाह रहे हैं, वो लोगों के घर घर जाकर सब समाचार प्रचार कर रहे हैं खुदावन। आप उनकी भी सहायता, उनकी मदद करें मेरे खुदावन। आज जाने कितने लोग हैं जो सताप को सह रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता मदद करें पिता। मैं हाई कोर्ट के लिए सारे वकीलों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उनके मनों को भी दीन करें, वो भी आपके डर और भय में चलें। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए पिता, अपने देश की प्रशासन के लिए, अपने देश के हर कार्यकर्ता के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। आप उनके भी जीवन में ऐसा कार्य करें कि वो अपने देश को आगे लेके जा सकें प्यारे पिता परमेश्वर। एक बेईमानी और लड़ाई से हमारा देश कभी भी आगे नहीं जा सकता खुदावन। आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें कि वो ईमानदारी से काम करें अपने देश में, ताकि हमारा देश तरक्की करे खुदावन। और आपकी बड़ी आशीष हो हमारे देश पर प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे देश को बुरी नज़र से बचा संभालना खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, उनको भी बड़ी आशीष, उनको बड़ी बरकत देना खुदावन। उनकी भी परेशानियों को आप सुनना और कबूल करना पिता। जब भी आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। में सारा आदर महिमा आपको देती हूँ खुदावन, में जो भी मांगती है सुनासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष और बड़ी बरकत दे प्यारे जो परमेश्वर, आमीन।